हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं उठ चुकी हूँ और उठी तो मैं 10 बजे की हुई हूँ, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो गया है। इट्स 10:45 मिनट मैंने उठने में लगा दिए। फिर उठ के मैंने लाइट ऑन किया एंड नाउ आई एम शूटिंग माई व्लॉग। और बाहर देखते हैं वेदर कैसा है। ये रात को आने के बाद मैंने बिल्कुल भी कमरा नीट नहीं किया, बहुत थक गई थी और वे लोग पोस्ट करते साथ ही सो गई थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक द वेदर आउटसाइड। इट्स हॉट एज यूजुअल। यार कितनी गर्मी है। जी तो जनाब, अब हम करेंगे अपने रूम को नीट, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी आवाज़ार हुई हुई है ना। अगर मैं मज़ीद एक दफ़ा सो गई तो फिर मैं सो गई, और उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सोई दोबारा उठी नहीं तो रात हो जाएगी और दिन वेस्ट हो जाएगा। और रूम को नीट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत अपसेट हो तो आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। और साफ़ शफाफ रूम देख के फिर यू फील फ्रेश। एंड क्लीनिंग यहाँ अवेलेबल है क्लीनिंग यहाँ अवेलेबल है, बट अपने कपड़े वगैरह तो खुद ही संभालने हैं। और इट्स नॉट ऑल अबाउट रूम। अगर आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं तो आप उनको भी दफ़ा करें, क्योंकि उनका सफाया करने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। एंड इफ़ यू वांट सुकून सो यू शुड गेट राइड ऑफ दैम। एंड यस, इसके बाद मैं शावर लूँगी, रूम नीट करूँगी एंड देन आई विल बी बैक टू यू। तो मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर देती हूँ कि मैं पहले फ़्रेश हो गई, मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया, एंड आफ्टर दैट मैंने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। एंड यस, आई फील लिटिल बिट फ्रेश। जी तो जनाब, आफ्टर ब्रशिंग प्लस फेस वॉशिंग मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। मेरी आवाज़ भी काफ़ी बेहतर हो गई है। रात से पानी की बोतल लेके आई हूँ, लेकिन अभी तक ये खुल नहीं रही है मुझसे। खुल गई। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू यार, आप लोग की नज़रों का कमाल है। तो यार मेरी डबल चिन बहुत ज़्यादा हो गई है ना, बट इट्स ओके, आई एम ब्यूटिफुल। जो लोग मुझे जज करते हैं ना फॉर माई डबल चिन, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी किसी को भी शौक नहीं होता है यार। आई डोंट नो क्या रीजंस हैं, बट आई एम गेटिंग फैट डे बाय डे एंड आई डोंट वांट टू बी फैट, बट इट्स ओके। क्या कर सकते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एनीवेज, आई एम गोइंग टू टेक शावर बट आफ्टर क्लीनिंग द रूम एंड देन आई विल बी बैक। जी तो जनाब, मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि जो मैंने पहले किए हुए उनमें से कुछ पहनने का मेरा माइंड नहीं था। और मैं ये शर्ट प्रेस कर रही हूँ और मुझे अनमोल की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है। अनमोल इज़ माई बेसिकली सिस्टर, और वो मेरे कपड़े सारे खुद ही प्रेस करके देती थी मुझे। एंड मैं हमेशा उसे कहती थी तुमने ये सिलवट नहीं निकाली, ये नहीं निकाली, बहुत डांटती थी। बट आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना मुश्किल है सिलवटें निकालना। खैर, करती तो मैं भी रही हूँ अपने टाइम में, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना तो फिर आप छोटे बहन भाइयों पे रोब झाड़ सकते हो। और ऐसी गंदी आदत डल गई है ना कि अब खुद से प्रेस ही नहीं हो रहा। एनीवेज, आई हैव टू, और इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन आप लोग को क्या अंदाज़ा होगा पीछे कितनी मेहनत है, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ कंटिन्यू व्लॉग देखेंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ माइन, और मेरे व्लॉग को पूरा एंड तक देखा करें, स्किप ना किया, बिकॉज आई नीड वॉच टाइम। और वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आप लोग का कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं साउंड ऑफ ना करती तो आप मेरी वीडियो यहीं पे स्किप कर देते। गर्र गर्र की आवाज़ें आ रही थी ड्रायर की। सो यहाँ पे मैंने कोई भी साउंड नहीं रहने दिया, और बाकी कोशिश किया कि मैं वॉइस ओवर करूँ। आफ्टर दैट ड्राई होने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे लग रहे थे यार, मुझे पानी सूट नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा सा केक खाया और अपने बालों को स्ट्रेट किया। मेरा इरादा था कि आज मैं बाल पीछे की तरफ रखूँगी, तो इसीलिए मैंने पहले बाल स्ट्रेट कर लिए, बाद में मेकअप किया, और कॉन्टैक्ट लेंसेज यहाँ मैं लगा चुकी हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अभी देखा है एक ऑर्चिड होटल जहाँ पे बूफे अवेलेबल है फॉर लंच। आई एम हंग्री, बट लेट्स सी मैं इतना खा पाती हूँ या नहीं। इसकी एंट्रेंस कहाँ पे? शुड आई नॉक?
They are not opening it. Where is the entrance, dude? अच्छा, आओ, गिरने लगी थी। ये है, ओके। बैक कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर है। भाई साहब 40 दिरहम की तो वहाँ पर सिर्फ बिरयानी थी और बुफे अवेलेबल ही नहीं था। सो नाउ आई एम गोइंग टू दैट होटल अगेन जहाँ से मैंने मटन बिरयानी खाई थी। वी विल टेस्ट समथिंग एल्स। अभी मैं कैमरा साफ़ करती हूँ यार। तो अब मेरा कैमरा ठीक है। स्वेट चेक करें। एक पास रखता है। तो जनाब ये सब्ज़ी और रोटी आई थी। सब्ज़ी तो ऐसे लग रही थी जैसे किसी मेन्यू कार्ड के ऊपर बनी हुई पिक्चर है, फीकी रूखी। बट जब मैंने इसको खाया तो इसमें शलजम, हलवा कद्दू, हर चीज़ के क्यूब्स थे और सब उबाली हुई थी और हल्का सा लाइट सा मसाला था। टेस्टी बहुत था, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ कच्ची थी जिसमें गाजर और आलू सरे फहरिस्त हैं। तो जनाब मैंने खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया और अब कोक पी रही हूँ। और यार यहाँ पे तो समझ लो टिप देने का भी दिल नहीं करता दिरहम से। और 11 दिरहम मेरा बिल था, मैंने 15 दिया। मैं 4 का वेट कर रही थी तो उन्होंने मुझे 5 दिरहम ही वापस कर दिया। गाड़ी आ रही थी तो मैंने दौड़ लगा दी। सो यस, आई एम गोइंग बैक टू होटल क्योंकि बाहर रुकने वाली गर्मी बिल्कुल नहीं है और बाल भी पसीने से शराबूर हो चुके हैं। सो आई एम गोइंग बैक टू होटल और जब थोड़ी सी धूप कम होगी तो फिर मैं बाहर निकलूँगी इंशाल्लाह और अपडेट यू। बाय। So yes, I am going up and drinking coke and it's my key. Okay. एंटर होते साथ ही जब कमरा साफ नज़र आता है ना तो सुकून मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी डिसेंट बच्ची है, अपना रूम बिल्कुल साफ रखती है। ऐसे मैंने किया नहीं है, मैं क्लीनिंग का बोल के गई थी। तो अब उठ के जो फर्श पूरा करना था वो तो मैंने किया है, कर लिया। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी रेस्ट और जब शाम हो जाएगी तो फिर मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके तो बाल दोबारा स्ट्रेट करके फिर मैं जाऊँगी बाहर एंड रिकॉर्ड करूँगी जहाँ जहाँ भी जाऊँगी। और बस बाय बाय। तो जनाब मैं करने लगी हूँ अब अपने लेंस को रिमूव, बिकॉज़ अगर गलती से भी लेंस आँख में लगे रह गए और मैं सो गई तो हो जाएगा ब्लंडर। वैसे बाहर एक दफ़ा मौसम देख लेते हैं, ये ना हो मैं लेंस उतारूँ और बाहर हो जाए शाम। ये बड़ी यहाँ पे सॉफ्ट धूप लग रही है, बट जब आप बाहर जाते हो ना, अल्लाह माफ़ करे, जलन होती है आपको बॉडी पे, इतनी गर्मी है जी। तो एक मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुकी हूँ और सेकंड आई एम गोना डू इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन हैव आइडिया हाउ मच ट्रेन्ड आई एम। तो ये मेरे लेंस उतर चुके हैं, लेकिन एक स्टुपिडिटी मैंने की है विच इज़ दैट कि मैंने खाना खाया था, मेरे हाथ पे मिर्चें लगी थी, वो चली गई मेरी आंखों में। ये लाल इश्क चेक करो मेरी आंखों का, हो कैसे आएंगी मेरी आंखें, ये देखो लाल इश्क जी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं वापस आने के बाद थोड़ी देर फोन स्क्रॉल करने के बाद सो गई थी क्योंकि इसी में आपको बहुत सुस्ती होती है और मैं फेस वॉश करके सोई थी। फिर भी ये देखें पिंपल। सो इसको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ वेलकम करें। एंड यस, आई एम गोइंग टू गेट रेडी। मैंने ये कॉटन टी शर्ट पहनी है, नो सॉरी टी शर्ट नहीं, ड्रेस शर्ट पहनी है। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड थोड़ा सा आई साइड का होता है कि मैंने कैमरा में देखना, मैं वहाँ देख रही थी। तो आई एम गोइंग टू गो विद दिस बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स कॉटन शर्ट एंड
मैं रिलैक्स फील करूँगी, बिकॉज हमने यहाँ पे वॉक करनी है। अगर मैं फ्रॉक पहन के जाती हूँ, वैसे तो मौसम बाहर ठीक है, बट इट्स अ बिट रिलैक्सिंग, सो वी कैन गो विद दिस एंड ओके लेट्स गेट रेडी अगेन। जी तो जनाब मैं रेडी हूँ, सिर्फ मस्कारा रह गया। हम इयररिंग्स पहनेंगे पाकिस्तानी चांद सितारा। बेसिकली मैंने 14 अगस्त पे लिए थे, बट अच्छे लगते हैं, क्यूट हैं। लाइमलाइट से हैं और साथ हम पहनेंगे वॉच जो कि साइड टेबल पे है। एंड अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। गुड, समथिंग शुड बी चेंज राइट। आई एम वेरी बैड एट हेयर स्टाइलिंग, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। फिर भी आई एम ट्राइंग एट लीस्ट। आई थिंक दिस वन गोज वेल। यस, रफ एंड टफ काइंड ऑफ। जी तो गाइज आई एम वेयरिंग दिस गोल्डन रिंग, दिस ब्लैक वॉच। तो अब सब गोल्डन गोल्डन हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस नेकलेस। इट्स ऑल्सो फ्रॉम डॉलर शॉप। I think jewelry can enhance your look anytime, anywhere, with any dress. So yes, I'm ready because it's a little deep, so it look good. Yes, and शीशे में बहुत प्यारी लग रही हूँ, अब पता नहीं आपको लग रही हूँ। एंड इट्स माई फाइनल लुक। और रूम मैंने फिर से मैसी कर दिया, बट इट्स ओके। टॉवल गीला है तो इसको हम यहाँ रख देंगे। एंड बाकी आके देख लेंगे। नाउ वी आर गोइंग बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री अगेन, एंड विल सी यू एंड अपडेट यू। बाय बाय। वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कैफ़े है और मैं वहाँ आई हूँ, और मैंने यहाँ पे चिकन बर्गर ऑर्डर किया है। लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है। समवन इज स्मोकिंग एंड आई एम जी तो जनाब ये बर्गर था जो मैंने मंगवाया था, और उसके बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट की इसको 2 पीसेस में कर दें ताकि खाया जाए। बहुत 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 टेस्टी, सॉफ्ट और स्पाइसी बर्गर था। 100% रिकमेंडेड, लेकिन मुझे कैफ़े का नाम नहीं आता। सो आई एम लिविंग नियर अलरीगा, और ये यहाँ पे लोकेटेड है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट नेक्स्ट अगर मेरा चक्कर लगा तो आई विल टेल। जनाब आई केम हियर फॉर फ्रूट्स, यू कैन सी, और स्ट्रॉबेरीज मुझे अच्छी लग रही हैं। 9 दिरहम, इतने का वैसे मैंने बर्गर भी खाया ही है। 10 दिरहम में मैंने बर्गर और बोतल खाई पी है। ओके, वी आर गोइंग आउट ऑफ बजट, इसलिए ज़रा मुंह को बंद करते हैं। आम आ गए हैं यहाँ पे, गर्मी में तो कितनी है। जी तो जनाब मैं वापस रूम में आ चुकी हूँ, और अब मेरा प्लान ये है कि आज तो हम कहीं घूमने जा नहीं सके, सिर्फ मेरे दोबारा सोने की वजह से। सो नाउ आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, बिकॉज बस खा लिया सो लिया। टिड्डी ऑलरेडी बहुत अच्छी, टिड्डी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और निकल आएगी। और मेरी मामा ने मुझे निकलते हुए वैसे तो सी वो बड़े अच्छे से किया, एंड शी ऑल्सो से अल्लाह करे तुम्हें वहाँ का पानी रास आ जाए, तुम पतली हो जाओ, लाइक सीरियसली। अब मेरा प्लान ये है कि मैं अपने छोटे बैग को कैरी करूँगी। इसमें अपना पावर बैंक, अपने कार्ड, अपना पासपोर्ट जो कि बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैवल पे बाहर आते हो, पास होना चाहिए, और रूम की मतलब बेसिक चीज़ें रख के तो मैं जा रही हूँ बाहर। अब इतना मेरा बैग उठा के वॉक तो नहीं होती। यू मस्ट बी वंडरिंग, जब मैं गई थी तो मैंने कैचर लगाई हुई थी, वेयर इज़ माई कैचर। तो
मैंने कैचर उतार दी थी बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि दैट वाज नॉट लुकिंग दैट गुड, बट व्हाट अबाउट दिस। यार बड़े मुंह का यही नुकसान है, मैं क्या करूँ? आई कांट डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। Cool down. I just want to tie my hair because one reason is that I want to change my look and the other one is that कि वॉक करने में आसानी होगी, बीच में कोई 1 आधा मिनट भाग भी लेंगे। No, not my style. Okay, let me decide in the mirror and then I'll show you the final look because ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर ये काम मैं यहाँ लेके बैठ गई तो। So I'll be back. So guys, another thing happened with me is this कि मैं अपने बैग में से पावर बैंक वगैरह निकाल रही थी फॉर पैकिंग। अच्छा, मैंने हैंड फ्री रख ली है क्योंकि मैं ज़रा सॉन्ग सुनूँगी और पावर बैंक। और फनी बात ये है कि मैं ये ढूंढते हुए साथ अपना आईफोन ढूंढ रही थी एंड सर्चिंग और गेट पैनिक एंड देन ओ उसमें तो रिकॉर्डिंग हो रही है। खैर, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो बड़े देश में आने से पहले सोचना चाहिए। एनीवेज, दिस इज़ माई लुक एंड आई थिंक इट्स ओके। ये बेबी हेयर्स अब कहीं जा नहीं रहे, मैं क्या कर सकती हूँ, बट लुकिंग क्यूट, आई मीन मैसी काइंड ऑफ लुक। एंड येस, आई एम गोइंग लाइक दिस। उसके बाद जो भी अपडेट होगी आई विल अपडेट यू, और रात को व्लॉग पोस्ट करके सोऊंगी। आई विश के बाहर कुछ हैपनिंग हो जाए, बाकी लेट्स सी। मुझे रास्तों का कोई आइडिया नहीं है बट आई एम स्टिल गोइंग। ये साइड पे हो जाते हैं एंड मुझे नहीं पता वेयर आई एम गोइंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट चलो, सुना तो यही है कि दुबई इज़ अ सेफ सिटी, सो लेट्स सी। सिटी है ना, बिस्ती ना हो जाए। हाँ, सिटी है। यस, सो गाइज, आई एम हियर एट मार्ट एंड लिसन, दिस इज़ अ न्यू पिम्पल एंड दिस वन। फॉर्चुनेटली मैं बेटनोवेट लेके आई हूँ। आई विल अप्लाई इट एंड विल शो यू सुबह कि किस तरह मेरे लिए एज अ मैजिक वर्क करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं लूँगी दिस इज़ अ फ्रूट सैलड एंड दिस इज़ तरबूज, दिस इज़ पोमेग्रेनेट, इट्स 6.95. we will eat this. It's a healthy option. तो गाइस, हमने अनार ले लिया है और ये मेरे चेंज है। मैंने 10 दिरहम का नोट दिया था और फर्स्ट टाइम आई रिसीव कॉइन्स इन चेंज बिकॉज अभी तक मैं वो क्या बोलेंगे बद्दी रकम पे कर रही थी। सो यस, एंड आई एम गोइंग बैक टू द रूम और जाके हम खाएंगे अनार और करेंगे थोड़ी सी बातें। जी, तो केम हियर एंड आई सेलेक्ट दिस वन बिकॉज मत्ती बज गई है मेरी, पुट्ठा बुआ खोल दी पई सी है, बाय 1 गेट 3 फ्री। और फिर मैंने पढ़ ली इसकी कॉस्ट विच इज़ 720 दिरहम। ओके, 720 दिरहम। आप काइंडली इसको गूगल करें और फिर मुझे बताएं शुड आई बाय गेट 1 नहीं बाय 1 गेट 3 फ्री वाली ऑफर। दिस गर्ल इज सो लकी बिकॉज शी हैव बुके इन हर हैंड एंड ऑल्सो अ गिफ्ट बॉक्स विच डेफिनेटली कॉस्ट टू मच दिरहम्स एंड हाँ ओके सानू तो कोई लाहौर के गोलगप्पे खुआ दे, बड़ी गल है, क्या कह सकते हैं, बट प्यारी थी यार, सेम स्मार्ट बारबी डॉल टाइप एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर की। सो ओके, वन डे आई विल गेट समवन फॉर मी
who will love me without any conditions. And yes, but I am happily single. And मैं चवले मार रही हूँ चलते चलते, सांस चढ़ गया, सामने मेरा होटल आ गया, एंटर हो गए, फिर करते हैं बाकी बातें। और अगर तुसी मेरा पूरा व्लॉग ना वेख्या ना, मैं छड्डूंगी नहीं जी। तो जनाब अनार के लिए मैंने प्लेट और चम्मच ले लिया है एंड आई एम गोइंग टू द रूम जी। तो गाइज मैं अपने रूम में वापस आ चुकी हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक ये पिंपल निकल आया है। सो आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। अब करते हैं रीजंस पे बात। पहली बात तो ये कि मैं जब से आई हूँ, मैंने कल ये पानी की बोतल ली है, ठीक है, इतना सा पिया है, ये भी सुबह पिया है जब उठी हूँ, और सारा दिन मैं पानी नहीं पी रही हूँ, ठीक है। कोक पे कोक पी रही हूँ जब कुछ खाती हूँ, अदर देन दैट मुझे पानी भी नहीं याद रहता, कोक भी नहीं याद रहती, कोई लिक्विडी चीज़ नहीं जा रही। इसीलिए मैंने अनार लिया है, क्योंकि मैं तो इसी ना फ्रूट लवर हूँ। मैं कुछ भी नहीं ना खाऊंगी, फल खा लूँगी तो आई विल बी ओके, बट फल खा के मुझे भूख बहुत लगती है और मैं मतलब पसंद करती हूँ फल खाना। कुछ लोग अवॉइड करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा खा लूँ, खा लेती हूँ, ओके। दूसरी बात, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप दुबई किसके पास गई हैं, जॉब के लिए गई हैं, घूमने गई हैं, क्या रीज़न है। सो आई एम गोइंग टू शेयर एवरी सिंगल थिंग विद यू इन दिस वीडियो। तो पॉइंट ये है कि मैं सेविंग काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मुझे सेविंग करना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इन माई लाइफ मैंने एक चीज़ सीखी है, मैंने एक दफ़ा कहीं ये देखी थी और वो चीज़ मेरे माइंड में स्टिक हो गई है, विच इज़ आप अपनी सेविंग इतनी रखो कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है ऑल ओवर, मतलब आपकी फैमिली इंक्लूड करके, जो आपके अखराजात हैं सब इंक्लूड करके, जो आपका एक्सपेंस है, कम से कम 6 महीने का आपके पास होना चाहिए इन योर सेविंग, ठीक है। सपोज अगर आप एक महीने में 50,000 अपना ऑल ओवर एक्सपेंस कर रहे हो, तो कम से कम यू हैव 3 लाख इन योर अकाउंट एज ए सेविंग, देन यू कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, सडनली कोई इमरजेंसी आ जाती है, सेकेंड थिंग आपकी जॉब चली जाती है या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई नुकसान हो जाता है, सो यू शुड हैव दैट सेविंग इन योर अकाउंट, फर्स्ट थिंग। सो द सेकेंड थिंग इज दैट कि आई नो nobody is gonna help me, nobody is gonna support me, and nobody is able to, I don't know what to say यार, okay, be clear। मुझे पता है कि आपके चाहे ख़ानदान में कोई आपका बहुत ही लविंग रिश्तेदार हो, या आपकी अपनी बहन भाई हो, या आपके अपने फादर हो, या आपका अपना भाई हो, कोई भी हो, एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो, वो एक हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। एंड सॉरी टू से आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बॉयफ्रेंड्स। आजकल लड़कियों ने बैकअप रखे होते हैं, लाइक अच्छा वो मेरा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मुझे क्या ज़रूरत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, वो कर रहे हैं ना। इट्स ऑल अबाउट जस्ट वन फाइट। एक लड़ाई हुई, एक ब्लेंडर हुआ, तुम गई, सडनली कहाँ से करोगी सब? कभी सोचा है? अगर एक बंदा आपको एक पॉइंट पे डिच करवा जाए, अगर कोई बंदा आपको, सो यू शुड कम से कम एबल टू हैव दैट मच एक्सपेंस कि आप सडनली मतलब डाउनफॉल में ना चले जाओ, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर मोर देन इनफ, ठीक है। अपनी लाइफ में वो इंसान लेके आओ जो आपको अफोर्ड करे, जो आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, ख्वाहिशात का ख्याल रखे। ही शुड हैव एवरीथिंग, ही शुड बी सेटल्ड। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी गरीब से शादी कर लो और ख़ुद कमाती रहो, नहीं। अल्लाह ताला सब बच्चियों की नसीब अच्छे करे, अच्छे बंदे से शादी करो, बट अप्स एंड डाउन्स बादशाह भी आते हैं, ये आपने कहावत सुनी होगी। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि आप कमाओ, सेव करो। आई नो अ मैन सपोज टू सपोर्ट यू, तो वो आपको करे, वो आपके खराजात ख्वाहिशात पूरी करे, बट इन हिज बैड टाइम्स यू शुड हैव समथिंग टू सपोर्ट हिम, ताकि तुम्हें अपने मायके ना आना पड़े, उसे अपने बहन भाइयों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। यू नो व्हाट, जब बैड टाइम्स आते हैं तो हर इंसान की हकीकत सामने आती है। आपको जिस इंसान पे बहुत मान होता है ना, आपका सबसे पहले वो मान टूटता है, ठीक है। तो एक्चुअली में बुरा वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है समटाइम, क्योंकि वो आपको बता जाता है कि अच्छा फलां बंदे को तुम अपना समझ रहे थे ना, देख लो उसकी औकात। तो मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास बोला है, इन दिस सेंस कि वो एक दूसरे के ऐबों पे, एक दूसरे की कमज़ोरियों पे
अब सपोज आई हैव अ मार्क ऑन माई शोल्डर, इफ़ आई वेयर अ शर्ट नोबडी गोना नो दैट आई हैव अ मार्क, राइट? किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ निशान है. सो यू आर अ ड्रेस ऑफ योर पार्टनर. आप उसके हालात को, उसके वाक़यात को छुपाएं, उस पर पर्दा रखें, किसी के आगे जाके हाथ फैला के उसे डाउन ना करें, ठीक है? उसके लिए ज़रूरी है यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? सो अब इंस्टेड ऑफ बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर मैं आती हूँ पॉइंट पे, विच इज़ कि मैं यहाँ कैसे आई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैं सेविंग, मैंने बताया मैं सेविंग वाली बंदी हूँ. मैंने सेविंग स्टार्ट की थी तकरीबन 3.5 साल पहले से, 3.5 ईयर बैक. और होता ये था, इफ़ आई एम अर्निंग 100 तो मैं समझती थी कि मैं 75 कमा रही हूँ. 25 ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, वो है ही नहीं. 75 हैं और 25 है ही नहीं. उस 25 को सेव किया एक अकाउंट में, जो मुझे पता ही नहीं था होता है. भी बुरा टाइम आया ना, मैंने उस अकाउंट को नहीं छेड़ा कि नहीं यार है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं. जैसे तैसे करके मैंने मैनेज किया, और मैनेज हो जाता है. इफ़ यू नो कि है ही इतना तो करना है तो हो जाता है, ठीक है? मैंने सेविंग स्टार्ट की. फिर एक और चीज़ मैंने की, वो थी कमेटियाँ माई प्रेफर करती हैं, कुछ लोग नहीं करते, बट आई प्रेफर, ठीक है? मेरी मम्मा ने भी कमेटियों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बनाया है. तो अपनी फर्स्ट कमेटी से मैंने लिया आईफोन XS Max. लिसन, आई एम सॉरी, लोगों को सिर्फ ऑनलाइन नज़र आता है और किसी को नहीं पता कि अगर कोई अपनी लाइफ में कहीं इंजॉय कर रहा है तो उसने ये कैसे अचीव किया है. खैर, ये खुशी के आंसू है, आई एम नॉट सैड. और फर्स्ट टाइम मैंने आईफोन लिया, देन मैंने अपनी मामा को गोल्ड के इयररिंग्स बना के दिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है सिर्फ हमारे लिए. आई लव माई मामा एंड आई एम नथिंग विदाउट हर. अल्लाह ताला ने सलामत रखे, वो मेरी ज़िंदगी है यार, वो मेरा सब कुछ है. आई लव यू मामा. उसके बाद आई केम हेयर. तो वन डे मैंने अपनी मामा से शेयर किया. मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो मतलब काफ़ी घूमती फिरती हैं, काफ़ी रिच हैं, अक्सर मैं उनके साथ बाहर आती जाती हूँ, देयर मॉडल्स. सो मतलब मेरा कुछ उस फील्ड में आना जाना था, तो फ्रेंड्स बन गई. मैं अक्सर अम्मा से कहती थी कि मामा उनके रूम्स इतने प्यारे हैं. मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम शीशे के आगे वीडियो बनाती हो. हमारा घर 2 कमरों का है, ठीक है? मैं कोई अमीर बंदी नहीं हूँ. आई एम अ मिडिल क्लास गर्ल. सोशल मीडिया इज़ अ फेक गाइज. मैं जो शो करती हूँ, मैं वही शो करती हूँ जो मैं शो करवाना चाहती हूँ, वो नहीं करती हूँ जो मैं नहीं करवाना चाहती हूँ. इवन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अ फिल्टर, ठीक है? तो इसी तरह लोगों की लाइफ पे भी फिल्टर्स हैं जो आप नहीं देख सकते हो. आई एम फ्रॉम 2 रूम्स हाउस, ठीक है? ऊपर चाचू रहते हैं, नीचे हम रहते हैं, 2 कमरों का घर है, एंड वी आर हैप्पी. खैर, मैंने अपनी मामा से शेयर किया. मामा इज़ लाइक माई फ्रेंड. मैं उन्हें हर बात बताती हूँ, अपनी फीलिंग, अपना हार्ट ब्रेक से लेके अपना लेग ब्रेक, बोन ब्रेक, मतलब इन शॉर्ट हर चीज़. इवन मैं रास्ते से गुजरी हूँ और किसी ने मुझे पूंडी भी की है ना, तो मैंने आके अपनी मामा को लाजमी बताना है. अगर मैं किसी बुरी राह पे चलती हूँ तो वो मुझे फ्रेंड बन के गाइड करती हैं. ट्रस्ट मी, मामा इज़ नॉट लाइक मामा. माई सख्त होती है. मैं लोगों का अक्सर सुनती हूँ, हाय मेरे बॉयफ्रेंड का पता चल गया, मामा ये कर देंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ. और मामा हाँ गुस्से में आती हैं, ताने शाने दे देती हैं, माओ का काम होता है, लेकिन वो मुझे गाइड करती हैं. उन्हें पता होता है कि कौन सा वे सही है और कौन सा गलत है. उनको बता के मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ है. खैर, मैंने उनसे ये शेयर किया, ये बात उन्हें कर गई पिंच. और फिर माओ के तो दिल आपको पता नाजुक होते हैं. सो हुआ ये कि अब ईद से पहले मेरे जो फ्रेंड्स थे वो प्लान कर रहे थे दुबई का ट्रिप. तो मैंने अपनी मामा से शेयर किया कि मेरा भी दिल चाहता है. तो मैं किसी और चीज़ के लिए सेविंग कर रही थी. मामा ने मुझे बोला कि आमना तुम वो यूज़ कर. मतलब मेरी रिसेंटली कमेटी निकली थी, तो मेरा माइंड ये था कि मैं आईफोन 12. मामा ने मुझे बोला कि भी रुक जाओ, कह रही हैं कि टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे तो मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, बाद में ले लेना. आई सेड ओके. उसके बाद जब ये ट्रिप इनका कैंसिल हुआ, ईद के बाद हुआ, तो मामा के ज़हन में पता नहीं क्या हुआ. मामा ने मुझे कहा आमना जाओ. मैंने बोला मामा नहीं सोचने, मतलब
कोई ज़रूरत आ सकती है वो। मामा ने कहा ज़रूरतें अल्लाह पूरी करेगा, अल्लाह वसीले बनाएगा, तुम जाओ इन्जॉय करो, बट एक प्रॉमिस करके जाना। मैं थोड़ा सा हो गई कि पता नहीं क्या प्रॉमिस होगा। और फिर मेरी मामा ने मुझे बोला मामा ने मुझे बोला कि तुम ये प्रॉमिस करो कि जब तुम ट्रिप पे जाओगी तो तुम वहाँ अपने ट्रिप पे जाओगी, अपनी सारे डिप्रेशन पास्ट सब भूल के, सब जिम्मेदारियाँ भूल के, और मतलब ये नहीं सोचना कि पीछे है मुझे उनका करना है, ये सोचना कि यू हैव टू लिव योर लाइफ। मैंने बोला मामा एक्सपेंस आगे भी बहुत होगा। मामा कहती हैं आगे जाके भी एक्सपेंस करना, तुम आगे पैसे बचाने के चक्करों में जो वीज़े और टिकट पे लगे होंगे वो ज़ाया करके ना आना, चिल कर। मैं सुबह मुझे टेक्स्ट आया अम्मा का कि तू कमरे च बह के टाइम वेस्ट करी, तेरी जगह मैं होंगी मैं 3-4 अरबी पिछे लाए होंगे। इन अ फनी वे, शी इज़ सो फ्रेंडली। और उन्होंने मुझे यार खैर आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस, लेकिन यार आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू ऑल, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड। मेरी मामा ने मुझे हमेशा एक बात बोली है कि आमना जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाई हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि किसी पॉइंट पे आके मेरे बच्चे ये ना बोलें कि हमने ये नहीं किया। मेरी मामा ने मुझे कहा कि आमना मैं मरी जाने को तरसती थी। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, लाइक माई फादर इज़ अ मोटर मैकेनिक, और वो उस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते थे। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड माई सम कज़न्स आर सो मच रिच, और उनको मतलब जैसे आदत होती है कज़न्स को जलाने वाली। हालांकि हमारे भी अंदर हमारी मामा ने ये चीज़ शुरू से ही नहीं डिपॉजिट की कि जेलस होना या कुछ हसद, और ना ही कभी हमें इस तरह का फील हुआ कि यार वो अच्छी जगह जा रहे हैं, वो ईद पे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। या मेरी मामा मेरे लिए, यार आई एम गेटिंग सो मच इमोशनल, पता नहीं मैं फैमिली को मिस कर रही हूँ, दैट्स व्हाई। बट मामा ने ना इतवार बाजार से कपड़े लाती थी वो, और सॉरी। खैर मम्मा हमारे लिए इतवार बाजार से पीसीज ला के ना, मेरी मामा को स्टिचिंग बहुत अच्छी आती थी, तो हमारे कपड़े सीती थी। और नो डाउट जो हमारे कज़न ब्रांडेड कपड़े पहनते थे उनसे अच्छे हमारे लग रहे होते थे। पता है ब्रांड्स पे क्या ही होता है, बट एक चीज़ माइंड में होती है ना कि यार उसने इतने हज़ार वाला ब्रांड पहना है और मैंने चंद 100 वाला इतवार बाजार का कपड़ा, तो थोड़ा होता था। लेकिन ये प्राउड भी होता था, एक समझदारी थी बचपन से कि यार मेरी माँ कर रही है। क्यों? क्योंकि हम तो फिर भी वो पहन रहे थे, मामा अपना कोई ड्रेस नहीं बनाती थी। और टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल कि मैं अपनी मामा को कपड़े बना के भी दे सकती हूँ। और मेरा बस नहीं चलता, मैं पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया अपनी माँ के नाम लगा दूँ। पापा के होते हुए भी मेरी मामा ने बहुत कुछ किया है। इससे पहले मैं मज़ीद इमोशनल हो जाऊँ, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि बहुत से लोग मुझे इस चीज़ पे जज कर रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स भी जज कर रहे हैं कि कैसे चली गई, क्यों चली गई, इनके पास तो ये नहीं है वो नहीं है तो वही कैसे चली गई। सम टाइम ना जब आपकी माँ आपकी फैमिली को ये नज़र आ रहा होता है ना कि यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर देम, सो दे विल ऑल्सो ट्राई टू सेक्रीफाइस फॉर यू। आपने सुना तो होगा ताली एक हाथ से नहीं बचती, एंड आई एम ग्लैड टू हैव दैट काइंड ऑफ फैमिली। एंड इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे अपनी जनाब से देना ना छोड़ा और अल्लाह मेरे हालात अच्छे से अच्छे करते जाए, तो मैं ये वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपने बहन भाई, अपने मामा, अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। एंड यस, आज मैं जहाँ पे भी हूँ सिर्फ अपनी मामा की दुआओं की वजह से हूँ। और आज जब मामा का मुझे वॉइस आया कि फ़ातिमा ने मुझे, तो मामा का मुझे
जब वॉइस आया उसमें मामा ने बोला कि फ़ातिमा ने मुझे बताया कि आमना भी कह रही है कि मैं ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रही हूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ, कि एक्सपेंस कम हो, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो आपको एयरपोर्ट पे करेंसी शो करनी पड़ती है। तो मैं अपनी कुछ सेविंग से मैंने दिरहम लिए थे, एक्सचेंज किए थे, और मैंने खुद से ही माइंड बनाया था कि मैंने यूज़ नहीं करने, मिनिमम यूज़ करने हैं। अपना एक बजट सेट किया था कि अच्छा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा $50 मैं डे का लगाऊंगी। कल मेरा 100 से ऊपर लग गया। फिर टैक्सी के चार्जेस, क्योंकि हर जगह मेट्रो भी नहीं जाती, तो मैं ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं जा रही हो, वहाँ नहीं जा रही हो, मैसेजेस भी आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट बजट यार, अब हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। सो द पॉइंट इज़, जब मुझे मामा का वॉइस आया तो पीछे से अनमोल, मेरी सबसे छोटी बहन विच इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, उसने बोला कि आमना भी तूने जितना हमारे लिए किया है, यू डिज़र्व दिस। एंड एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी तक मैंने जो किया, वो कहते ना पैसे पूरे हो गए, वो सीन हुआ। एक छोटी बच्ची मुझे जब ये लाइन बोले, और पीछे से मुनीब छोटू ने बोला कि आई लव यू तो मत, आई मीन मतलब यार, माई फैमिली इज़ लव। अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज़ को सलामत रखे, सबकी अच्छी होती हैं, सबकी माएँ भी होती हैं, लेकिन मेरी कुछ अलग ही है यार। मतलब आई एम प्राउड, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बट ऐसा लगता है कि उनसे गुजर के जो मुझे मिला है ना, उसके बाद मुझे जहाँ से गुजरी वो याद ही नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई लाइफ स्टोरी विद ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर विलिंग then definitely I will, but you have to have a jigra for this. And inshallah see you next day, I mean tomorrow. Bye bye.